और 2 मार्च का करंट अफेयर होगा और 25-25 आपका जीके जीएस से होगा। तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश लोकपाल के नए अध्यक्ष बने। किनको बनाया गया है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश M.A. खानविलकर को। किसको बनाया गया? M.N. खानविलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय में नई दिल्ली में पोषण का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। पोषण का उत्सव जो है वो कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में चुनाव आयोग शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया। तो हाल में चुनाव आयोग के द्वारा किसके द्वारा किया गया? हाल में चुनाव आयोग के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह एवं साक्षरता मंत्रालय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया। पूछेगा कि स्वामी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय गृह और साक्षरता मंत्री कौन है? अमित शाह है। कहाँ किए? गुजरात में किए। आगे है, भारत में इंटरप्राइजेस संस्थापक और अध्यक्ष सुनील मित्तल ब्रिटेन के राजा द्वार नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय बन गए। ब्रिटेन के जो है राजा के द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? सुनील मित्तल बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज कुमार चटर्जी ने बंगाली अनुवाद, स्टानियर दीवान ने रोमेन रैंडल पुरस्कार 24 जीता। किसने जीता? पंकज कुमार चटर्जी। बंगाली अनुवाद क्या है? स्टानियर दीवान। आगे है, हाल में बायोशिया क्या है? हाल में बायोशिया का 21वां संस्करण कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ। हाल में क्या हुआ? बायोशिया का 21वां संस्करण हुआ। कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के यथुकुडी में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन की फेरी लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा ये किया गया है। कहाँ किया गया? तमिलनाडु के थूथुकुडी में हाइड्रोजन ईंधन की फेरी लॉन्च किया गया। बढ़ते हैं आगे की ओर। हाल में आयुष्मान मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड देश के साथ समझौता किया। हाल में जो है आयुष मंत्रालय ने किसके साथ किया है? थाईलैंड के साथ किया है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल में दक्षिण कोरिया के दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर्ज की गई। सबसे कम जो प्रजनन है वो कहाँ की गई है? दक्षिण कोरिया में की गई है। ठीक है। देखिए यहाँ से फिर आपका जीके है, भारत की आबादी की जनगणना कितने वर्ष तक होती है? भारत में जो आबादी की जनगणना कितने वर्ष पे होती है? 10 वर्ष पे होती है। पहला। फिर दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिक तत्व स्थल किसे कहा जाता है? तो भारत का पारिस्थितिक तत्व स्थल जो कहा जाता है पश्चिमी घाट को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीने के लिए लागू रहता है? 6 महीने के लिए लागू रहता है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति के दौरान क्या होता है? कर की दर में वृद्धि होती है। जब मुद्रास्फीति होती है तो उस समय क्या होता है? कर की दरों में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट, भारत की मौद्रिक नीति को कौन बनाता है? भारत का जो मौद्रिक नीति है इसको कौन बनाता है? ये आपको बताना होगा। ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है, सुरबंदन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो सुरबंदन जंगल को मैंग्रोव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट है, सिरको का रासायनिक नाम क्या है? सिरका है, यहाँ सिरके लिखा गया। सिरका का जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम क्या? एसिटिक। ठीक है। सिरका में क्या पाया जाता है? कौन सी अम्ल? एसिटिक। नेक्स्ट है, विश्व विकास रिपोर्ट किसका एक वार्षिक प्रकाशन है? मतलब विश्व विकास रिपोर्ट जो एक वार्षिक प्रकाशन है किसका? यूनिसेफ का। नेक्स्ट है, आगे है, भुटकल पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो भुटकल पत्तन जो आपका कर्नाटक में का है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, नाम थापा नेशनल पार्क कहाँ है? नाम थापा जो है वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नाम थापा नेशनल जो है पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? 3 बीघा जो है कॉरिडोर किसको जोड़ता है?
बांग्लादेश और भारत को, किसको जोड़ता है? बांग्लादेश और भारत को। नेक्स्ट है आइनू जनजाति का संबंध किससे? आइनू जनजाति जो इसका संबंध किससे है? तो जापान से। नेक्स्ट है परमाणु अपसार संधि किस वर्ष लागू की गई थी? तो परमाणु जो अपसार संधि 1970 में की गई थी। नेक्स्ट है मानव शरीर का रक्त अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में जो रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति है उसे कहते हैं इस्केमिया। क्या कहते हैं? इस्केमिया। नेक्स्ट है शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? माइकल डी बैकी ने। किसने किया था? माइकल डी बैकी ने किया था। मानव ने कुल रक्त आयन में लगभग कितनी प्रतिशत प्लाज्मा होता है? मानव के कुल रक्त आयतन में 55% होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? हृदय और उसके जो बीमारी के अध्ययन विज्ञान को क्या कहता है? कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट है मूत्र में स्रावन को बढ़ाने की औषधि को क्या कहा जाता है? मूत्र के स्रावन को बढ़ाने की जो औषधि को क्या कहा जाता है? डायूरेटिक। क्या कहा जाता है? डायूरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रदूषण के कारण मानव गुर्दे का रोग होता है? किस प्रदूषण के कारण मानव गुर्दे का रोग होता है? तो कैंडियम। क्या होगा? कैंडियम। नेक्स्ट है पाकिस्तान के समुद्र तट की भौगोलिक नाम क्या है? तो पाकिस्तान तट की जो भौगोलिक नाम क्या है? मरकान तट। क्या है? मरकान तट। नेक्स्ट है विलियम जोन्स ट्रॉफी किस खेल के संबंधित है? तो विलियम जोन्स ट्रॉफी जो आपका किससे है? बास्केटबॉल से है। किससे है? बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियक्स वन का अंतिम शासक कौन था? तो हरियक्स वन का जो अंतिम शासक था वो कौन था? नागदशक था। कौन था? नागदशक था। नेक्स्ट है विश्व की रोटी की टोकरी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो विश्व की रोटी की टोकरी जो किस क्षेत्र को कहा जाता है? पेरियर क्षेत्र को। किसको कहा जाता है? पेरियर क्षेत्र को। नेक्स्ट है परिसीमियन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमियन जो आयोग है उसका जो होता है अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयोग होता है। कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयोग होता है। तो देखिए यहाँ जो है वो सुपर करंट अफेयर 2/3/24 का है, 2 मार्च का है। पहला 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। शून्य भाव दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल में 29 फरवरी को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती मनाई गई। 29 फरवरी को जो है किसकी जयंती मनाई गई? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कन्वेंशन सेंटर में जेके यूथ कनेक्शन 24 का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। उनके द्वारा जम्मू कनेक्शन सेंटर का यूथ में उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है दिल्ली के शिवाजी मार्ग क्षेत्र में पलाश पुष्प महोत्सव 24 का आयोजन किया गया। पलाश पुष्प महोत्सव जो कहाँ किया गया? दिल्ली के शिवाजी मार्ग क्षेत्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचांक 24 में भारत का स्थान कितना है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा का सूचांक में भारत का स्थान 42वां रैंक भारत को मिला है। नेक्स्ट है अहिंसा विश्व भारती में विश्व शांति केंद्र के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि का वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? आचार्य लोकेश मुनि को। नेक्स्ट है हाल में मॉरिशस भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश बन गया। भारत से जन औषधि योजना से जुड़ने वाला कौन बन गया? पहला मॉरिशस बन गया। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में 1 मार्च 24 को 4 दिवसीय तभी महोत्सव मनाया गया। तभी महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में मनाया गया। 1 मार्च से शुरू किया गया। ये 4 दिन का है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल में रविंद्र कुमार ने राष्ट्रीय तापीयुक्त निगम लिमिटेड एनटीपीसी के निदेशक के रूप में पदभार एनटीपीसी के निदेशक के रूप में कौन बने? रविंद्र कुमार बने। आगे है संगीत नाटक अकादमी द्वारा 22-23 के लिए 6 कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। संगीत नाटक अकादमी में कितने कलाकार को मिलेगा? 6 कलाकार को मिलेगा। अभी देखिए यहाँ से जीके का फिर क्वेश्चन आपको स्टार्ट हो रहा है। बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर जो था उसके पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उबेर शेख मिर्जा। नेक्स्ट है वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है किडनी स्टोन में क्या होता है? किडनी स्टोन जो हो जाता है उसमें क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है कनिष्क और किस नाम से? कनिष्क को और किस नाम से जाना जाता है? कनिष्क जो है उसको किस और नाम से जाना जाता है? द्वितीय अशोक। क्या नाम से? द्वितीय अशोक का किसके नाम से किसे जाना जाता है? कनिष्क को जाना जाता है। नेक्स्ट है आहार नाल में स्टार्च पाचन में अंतिम उत्पादन क्या होता है? आहार नाल का जो स्टार्च का पाचन है तो माल्टोज होता है।
नेक्स्ट है दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन जो है किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। राजा जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? राजा जी के द्वारा। नेक्स्ट है सोलर किस धातु का मिश्रण है? सोलर जो है वो किस धातु का है? तो टीन और शीशा। किसका है? टीन और शीशा। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन जो हुआ था 1995 में। नेक्स्ट है बादल किसके कारण वायुमंडल में तैरता है? तो बादल जो है वो किसके कारण वायुमंडल में तैरता है? तो अल्प घनत्व। क्या होगा राइट आंसर? अल्प घनत्व। नेक्स्ट है संसद के सामान्य बजट को कौन प्रस्तुत करता है? संसद का जो सामान्य बजट होता है उसको प्रस्तुत कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है नदी द्वार संचित क्षेत्र क्या कहलाती है? नदी द्वार जो संचित क्षेत्र वो क्या कहलाती है? बेसिन कहलाती है। नेक्स्ट है शैवालों में किसकी बहुलता होती है? शैवालों में किसकी बहुलता होती है? क्लोरोफिल की होती है। किसकी होती है? क्लोरोफिल की होती है। खून की कमी से क्या होता है? जब इंसान को खून की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। तो उसे एनीमिया हो जाती है। क्या होती है? एनीमिया हो जाती है, जिसको खून की कमी से, लौ की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पलासी की लड़ाई का मैदान कहाँ स्थित है? पलासी का जो लड़ाई हुआ था कहाँ है उसका मैदान, ये आपको बताना है। तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है गुजरात को जीतकर किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? गुजरात को जीतकर किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कबीर की मृत्यु पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? कबीर की जो मृत्यु हो गई तो उसकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? मगहर में बनाई। कहाँ? मगहर में। नेक्स्ट है अकबरनामा के लेखक अबू फजल की हत्या किसने की थी? अकबरनामा जो कौन लिखे? अबुल फजल लिखे। आपको बताना है उनकी हत्या किसके द्वारा किया गया था? वीर सिंह बुंदेला। कौन थे? वीर सिंह बुंदेला। नेक्स्ट 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 का जो प्रतीक था वो क्या था? कमल और रोटी था। नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? किससे है? यामिनी कृष्णमूर्ति का क्या है? भारतनाट्यम से। किसके? भारतनाट्यम से। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में घटना घटा था तो उस समय आपको बताना है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। उसके बाद है नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व जो है बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो स्थित है मुंबई में है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी आपको बताना है। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ ये आपको बताना है। फ्रांस की राजधानी आपको कहाँ है? पेरिस है। नेक्स्ट है नबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। यूएसए की मुद्रा क्या है? यूएसए जो है उसकी मुद्रा क्या है ये आपको बताना है। तो यूएसए की मुद्रा क्या है? डॉलर है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।